बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसटीसी चैनल। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करना, इसको हैंडल करना जो है वो सीखना है कि हाउ टू हैंडल द वर्नियर कैलिपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हाउ वी विल हैंडल द वर्नियर कैलिपर। सो बिफोर स्टार्टिंग द हैंडलिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर वी शुड चेक द डिवाइस फॉर ज़ीरो एरर। यानी कि हमने सबसे पहले अपनी डिवाइस को देखना है कि इसमें आए ज़ीरो एरर है या नहीं है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे? देखिए बेटा, अगर हम देखिए ये हमारे साथ क्या है, एक वर्नियर कैलिपर है ना, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इसमें दो स्केल्स होती है, जो कि वन इज कॉल्ड वर्नियर स्केल एंड सेकंड इज कॉल्ड मेन स्केल। देखिए बेटा, इसका अपना यहाँ पे एक ज़ीरो है, ठीक है, और वर्नियर स्केल का जो है यहाँ पे एक ज़ीरो है। तो सबसे पहले विद नो ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द जाज, यानी जाज के बीच जो है कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और हमने दोनों जाज को टाइट जो है इस तरह बंद करना है, ठीक है, जिस तरह की ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बंद की है। इसके बाद हमने देखना है कि आया ये जो मेन स्केल का ज़ीरो है और वर्नियर स्केल का ज़ीरो हो, क्या ये दोनों कंसाइड है या नहीं है, एक दूसरे के फेस टू फेस है या नहीं है। तो बेटा ऑलरेडी यहाँ पे मैंने जास को टाइट जो है बंद करके रखा है, और अगर आप देखें तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो जो है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, फेस टू फेस है। सो इट मीन्स दैट देयर इज़ नो ज़ीरो एरर इन आवर डिवाइस, यानी कि हमारे डिवाइस में कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है। अब अगर इसमें ज़ीरो एरर हो तो फिर हम क्या करेंगे, उसी के लिए मैं इंशाल्लाह एक अलग जो है लेक्चर आपको दूंगा, अलग वीडियो में बनाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन आज की लेक्चर में चूँकि हमारे डिवाइस में भी ज़ीरो एरर नहीं है, तो हम वो एरर जो है इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलो, अब सेकंड पॉइंट ये है कि जब हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर द चेकिंग ज़ीरो एरर, तो बेटा हमने इस तरह कुछ कॉलम्स बनाने हैं जिसकी हमें ज़रूरत होगी, और वो हमारे साथ ही हैं। देखिए बेटा, अब ये हमारे साथ क्या है, एक इस तरह टेबल है। सबसे पहले हमें मेन स्केल रीडिंग लेनी होगी, और इसके बाद जो है वर्नियर स्केल रीडिंग लेनी होगी। इसके बाद जो है वर्नियर स्केल और लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करना होगा। बाद में जो है ये जो मेन स्केल का रीडिंग है, और ये जो ये वाला है, यानी जिसको मैंने क्या क्या कॉलम बी का है, तो कॉलम ए और कॉलम बी को हमने प्लस करके ये हमारे साथ जो है फाइनल रीडिंग होगा, ठीक है बेटा। लेकिन अब आपकी जहन में क्वेश्चन आएगा कि सर व्हाट इज़ मीन बाय लीस्ट काउंट, कि लीस्ट काउंट क्या है। तो बेटा लीस्ट काउंट को हम यू डिफाइन करते हैं कि दिस इज़ द मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी टेकन बाय एनी डिवाइस, यानी सबसे कम पैमाइश जो कि हम किसी भी डिवाइस पे सही सही ले सकते हैं, तो उसको कहते हैं लीस्ट काउंट, ठीक है बेटा। अब लीस्ट काउंट का हमें कैसे पता चलेगा, या इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसी के लिए जो है आप लोगों ने एक फार्मूला जहन में रखना है, और स्पेशली वो फॉर द वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट हम फाइंड करते हैं वो ऐसा है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, यानी कि हमने मेन स्केल के सबसे छोटे डिवीजन को लेके फिर जो है वर्नियर स्केल के तमाम डिवीजन पे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने लिखा भी, चल मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा भी कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल जो है बेटा वो है 1 मिलीमीटर, ठीक है। और वर्नियर स्केल पे जो टोटल डिवीजन्स है वो कितने हैं, वो 20 हैं। सो इफ वी डिवाइड 1/20 यू विल गेट 0.05 मिलीमीटर, यानी कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, 0.0 मिलीमीटर है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा डिवाइस है ये क्या करता है, ये 1 मिलीमीटर को 20 पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी 1 मिलीमीटर के 20वें हिस्से तक ये सही सही नाप सकता है। तो ये हमारे साथ क्या है बेटा, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, ओके। अब हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल क्या है और टोटल डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कहाँ है, कैसे है। सो लेट्स सी जी। सर बेटा सी दिस इज द वर्नियर कैलिपर ना, और ये जो है इसका मेन स्केल, ये जो आपको नजर है ये लंबा सा, ठीक है, स्केल जो है ये दिस वी कॉल्ड वर्नियर मेन स्केल। ऑलरेडी इसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है बेटा। चलो मैं थोड़ा सा आपको जूम करता हूँ, ठीक है। सॉरी। देखिए बेटा, ये क्या है, ये हमारे साथ है मेन स्केल, और इस पर जो डिविजन्स हैं बेटा वो ऑलरेडी सेंटीमीटर और देन जो है वो क्या है, मिलीमीटर में है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या है हमारे साथ, मैं इसको थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है बेटा जी। थोड़ा सा फोकस, चलो 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 चलो, ओके, यस। देखिए बेटा, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्या लिखा है, 0 लिखा है, ये 1 2 3, तो ऑलरेडी ये सेंटीमीटर्स हैं, लेकिन फिर इनके बीच जो ये छोटे छोटे डिविजन्स हैं तो बेटा ये मिलीमीटर में है,
ठीक है। अब इसमें मिलीमीटर के अलावा और छोटे जो है डिविजन्स नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो क्या है, वो 1 मिलीमीटर है। देखिए ये हमारे साथ यहाँ से यहाँ तक 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर एंड सो ऑन, ठीक है। तो मिलीमीटर से कम जो है इस पर कोई भी डिवीजन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इट इज़ 1 मिलीमीटर, जो ऑलरेडी मैंने फार्मूला में लिखा है। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं दोबारा आपको फोकस कर रहा हूँ। जो यहाँ हमने लिखा है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल दैट इज़ 1 मिलीमीटर, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सबसे छोटा डिवीजन है, मार्किंग है, वो क्या है, वो मिलीमीटर में है। अब इसके बाद जो है हम डिवाइड करेंगे इस 1 मिलीमीटर को बाय द टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। तो बेटा ये हमारे साथ वर्नियर स्केल है, और इस पर जो टोटल डिवीजन्स है बेटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि वो कितने हैं, वो 10 है। देखिए बेटा ये यहाँ से लेके देखिए 0 1 2 3 अप टू 10, यानी टोटल इस पर जो है 10 डिवीजन्स है। लेकिन आगे अगर आप गौर से देखिए बेटा तो हर एक डिवीजन के बीच एक दूसरा डिवीजन भी है, यानी हर डिवीजन को आगे जो है फिर से डिवाइड किया है। तो इस तरीके से ये सारे डिवीजन जो है कितने बन रहे हैं, ये 20 बन रहे हैं। देखिए ये 1, ये वाला 2, ठीक है, 3, ये वाला 4, ये 5, ये 6, 7 एंड सो ऑन। तो 10 के हिसाब से देखिए हर एक के बीच एक और डिवीजन है, तो हम कह सकते हैं कि वर्नियर स्केल पे जो टोटल डिवीजन है दीज आर 20, राइट इज। तो इसलिए मैंने लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है उसमें लिखा है कि क्या है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 20, और इसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या है 0.05 मिलीमीटर है। देखिए बेटा इसके अलावा अगर आपको याद नहीं हो तो यहाँ पे डिवाइस में खुद भी लिखा होता है, जो कि आप लोगों ने जहन में रखना है कि यहाँ ऑलरेडी लिखा भी है कि 0.05 जो है ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, दैट हैज़ क्या है, लीस्ट काउंट है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम आ रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट डायमीटर ऑफ समथिंग, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे लेते हैं कि हमारे साथ क्या है, एक जो भी चीज़ है हम कंसिडर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारे साथ क्या है, ये एक पिन है जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है बेटा। और इसका हम क्या मालूम करें, हम इसी का जो है वो क्या मालूम करें, इस पिन का जो है हम डायमीटर फाइंड करें। तो हमने इसको इस तरह रखना है, ठीक है। और फिर यहाँ से मेन स्केल रीडिंग लेना है। जिस तरह कि मैंने आपको कहा था कि जब हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं तो हमने सबसे पहले जो है मेन स्केल रीडिंग लेना होता है। देखिए मैंने पहले कॉलम में लिखा है मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए कि मेन स्केल रीडिंग किस तरह है, कौन कहाँ से है, ठीक है बेटा। आप देखिए, चलो मैं यहाँ से पेन हटाता हूँ, ठीक है। तो आप सिर्फ स्केल को देखा करें यहाँ से जी, ताकि मेरे लिए थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। अब बेटा आप गौर से देखिए यहाँ पे ये जो ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, आप इसको देखिए कि ये कहाँ तक आया है, ठीक है। ये यस बेटा आप इस ज़ीरो को देखिए कि मेन स्केल पर ये कहाँ तक आया है। तो अगर आप इसको काउंट करें तो ये कितना रहा है, देखिए ये तकरीबन जो है 8 9 से थोड़ा सा आगे है। ये सारे मिलीमीटर्स में है, ठीक है बेटा। दिस इज देखिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो अगर आप गौर से देखें तो ये 10 मिलीमीटर से थोड़ा सा जो है वो क्या है, सारी 10 नहीं बल्कि ये तकरीबन कितने आ रहे हैं जी, 5 6 7 8, ये 8 मिलीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। आप दोबारा काउंट करें बेटा, अब ये छोटे छोटे डिविजन्स काउंट करिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये तकरीबन ये जो है ये वाला कौन सा बन रहा है, ये 8 बन रहा है, ठीक है। 8 से थोड़ा सा आगे है, आप और से देखिए, देखिए ये मैं थोड़ा सा इसको इस तरह रुकवाता हूँ, ठीक है। और आप खुद काउंट करें कि ये कितने डिवीजन आ रहे हैं। तकरीबन ये 8 मिलीमीटर तक जो है ये ज़ीरो आया है। जी सॉरी, देखिए बेटा फिर से मैं कह रहा हूँ, ये ज़ीरो आप चेक करें कि ये जो है ये कौन सा नंबर है, इस नंबर से थोड़ा सा आगे है। तो ये जो है ये मेन स्केल का 8वां नंबर जो है डिजिट है, सॉरी मार्क है, डिवीजन है। तो इसका मतलब है कि मेन स्केल का जो रीडिंग है वो कितना है, वो 8 मिलीमीटर है। तो हम मेन स्केल रीडिंग में क्या लिखेंगे, 8 मिलीमीटर। चलो आप देखिए, देखिए बेटा ये मैंने यहाँ लिखा मेन स्केल रीडिंग कितना है, 8 मिलीमीटर, ओके। अब इसके बाद दूसरा क्या है, हमने दो सेकंड जो है वो क्या लेना है, हमने वो जो है वो वर्नियर स्केल का जो रीडिंग है वो लेना है, ठीक है बेटा। तो चलो देखते हैं कि हम कैसे वर्नियर स्केल रीडिंग लेते हैं, लेट्स सी। अब बेटा यहाँ
ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, यहाँ पे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। यहाँ पे दो किस्म की लाइंस है बेटा। नीचे वाली लाइंस जो है आप देख सकते हैं कि ये क्या है। ये जो लाइंस है, ये वाले ये वाले ये वाले, ये क्या है, ये वर्नियर स्केल के लाइंस हैं। और ऊपर जो है ये कौन से लाइंस हैं, ये सारे जो है मेन स्केल के लाइंस हैं। तो बेटा हमने वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेना है, हमने वर्नियर स्केल पर जो है वो लाइन देखना है जो मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ जो है बिल्कुल फेस टू फेस हो, यानी लाइन अप हो। ठीक है, तो चलो मैं देखता हूँ यहाँ पे बेटा जो है ओके 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 जी बेटा, ये तकरीबन तकरीबन 2 3 3 भी नहीं है, 5 नहीं है, लेकिन इन तमाम लाइन में से अगर हम बेटा 3rd नंबर लाइन को देखें ये आप देख सकते हैं, ये वाली लाइन नहीं बेटा, ये इस लाइन के बिल्कुल क्या है, फेस टू फेस है। ये वर्नियर स्केल का 3rd नंबर लाइन मेन स्केल की एक लाइन के साथ बिल्कुल क्या है, लाइन अप है, बिल्कुल फेस टू फेस है, कॉइंसाइड है। तो इसका मतलब है कि हमने ये वाला नंबर उठाना है। कौन सा नंबर है बेटा, 3rd नंबर लाइन वर्नियर स्केल का जो है वो बिल्कुल मेन स्केल की एक लाइन के साथ क्या है, फेस टू फेस है। लेकिन ये 3rd है, लेकिन ये 3rd नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली एक डिवीजन को फर्दर डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। तो यहाँ से आप काउंट करें, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये कौन सा नंबर बन रहा है, 6th वन सॉरी। इसका मतलब है कि ये 6th वन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल जो है वो बिल्कुल कंसाइड है विद एनी लाइन ऑफ द एनी डिवीजन ऑफ द मैन स्केल। तो वर्नियर स्केल का जो रीडिंग है इट विल बी 6। ठीक है, तो हम वर्नियर स्केल में क्या लिखेंगे, वहाँ पे 6। ये बेटा इसके साथ मिलीमीटर वगैरह कुछ भी ना लिखिए, ये सिर्फ डिवीजन है। ठीक है बेटा, आप देखें अब वर्नियर स्केल का जो रीडिंग है वो क्या रहा है, 6 आ रहे हैं। अब यहाँ पे वर्नियर स्केल का जो खेल है वो ख़त्म, आगे हमने क्या करना है, खुद कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट कॉलम में देखें नेक्स्ट कॉलम में हमने क्या लिखा, वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे क्या लिखे, वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। ठीक है बेटा, तो अब वर्नियर स्केल ऑलरेडी ये रहा 6 और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट। तो हमारा लीस्ट काउंट क्या है, याद है आपको, शायद आप भूल गए हैं। ठीक है, चल मैं बताता हूँ, फिर से मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लीस्ट काउंट आपने क्या निकाला था, 0.05। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, वर्नियर स्केल के साथ जो है कॉलम बी में की बात कर रहा हूँ मैं, वर्नियर स्केल के साथ लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करना है। सो हमारा जो वर्नियर स्केल है दैट इज 6 और जो लीस्ट काउंट है वो है 0.05। तो अब अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज, चल मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, कि एफ वी मल्टीप्लाई 0.05 बाई 6, सो यू विल गेट 0.3। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, यहाँ से आएगा 0.30 मिलीमीटर। ये आप देखें जी बेटा लीस्ट काउंट क्या है, 0.05। लीस्ट काउंट क्या है, 0.05 और वर्नियर स्केल जो है वो 6 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर तो क्या बनता है, 0.30 मिलीमीटर। ये कॉलम बी का जो है हमारे साथ क्या है, रीडिंग है। अब सिंपल फाइनल रीडिंग क्या होगी, हमने कॉलम ए और बी को प्लस करना है। तो बेटा कॉलम ए क्या आ रहा है, वो 8 मिलीमीटर है और कॉलम बी में जो है 0.30 आ रहा है। तो इसमें हमने दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। देखिए आप, 8 millimeter plus 0.30, so finally you will get 8.30 millimeter, जो कि हमारा जो है वो क्या है बेटा, आप देखिए ये हमारे साथ फाइनल रीडिंग है। यानी कि इस पिन का जो डायमीटर था वो कितना है, 0.30 मिलीमीटर। So beta, this is all about today's topic, that is handling of vernier caliper. Any doubt, any question about this topic, so you can ask until next class and next lecture with new lecture with interesting lectures। इंशाल्लाह हम फिर से आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।